हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप से प्यार कर रहे हो। सो गाइस, आई एम बैक फॉर यू ऑल। ठीक है, इतने दिनों से मैंने रीडिंग नहीं दी थी आपको। आई एम सो सॉरी, क्योंकि आई वॉज बिजी इन सम वर्क एंड ऑल्सो दिस इज माई न्यू चैनल। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज आज की जो रीडिंग है वो है कि आपके डीएम या फिर आपके सोलमेट जिस भी कनेक्शन में हो आप, क्या वो वापस आएंगे। ये जो रीडिंग है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए है, या फिर जिनका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आपके जो पर्सन है वो साइलेंट हो गए हैं अचानक से, या फिर अचानक ही कुछ ऐसा हो गया, कुछ हुआ ही नहीं है और अचानक होता है ना कि डीएम एक्चुअली होते क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन होते कैसे हैं, या फिर लव रिलेशनशिप में क्या होता है कि होता तो कुछ है नहीं, लेकिन अचानक ही मतलब लाइक आपके पर्सन साइलेंट हो गए एकदम से, कुछ बात नहीं करना, या फिर एकदम से मैसेजेस नहीं देना, या फिर रिप्लाई नहीं करना मैसेजेस का, एकदम से गायब ही हो गए वो। तो ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे, एंड और क्या वो वापस आएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इस दौरान जो चैनलिंग हो रही है अ, कि बहुत सारे डीएम्स जो है, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स जो है वो हायर वाइब्रेशन में है, उनके जो डीएम्स है वो अभी अचानक से साइलेंट हो गए हैं। जो डीएफ्स है उन्होंने 80 टू 90% इनर वर्क कंप्लीट किया है, उनके डीएम साइलेंट हो गए। इन द सेंस कि हो मे भी कुछ दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई होंगी, या फिर डीएफ के पास कभी कभी टाइम होता नहीं है, या फिर डीएम को एनर्जी चाहिए डीएफ की, तो डीएफ कभी कभी देती नहीं है एनर्जी। सो मे बी ये एक रीजन हो सकता है कि डीएफ को ऐसा लगता है, डिवाइन फैमिली को ऐसा लगता है, या फिर लव रिलेशनशिप में सोलमेट कनेक्शन में भी ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे जो पर्सन है वो फुल्ली अवेकन चाहिए, क्योंकि जो हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन होता है ना, उसमें भी ये सब दिखता है। ठीक है, क्योंकि ये एक सोल लेवल का कनेक्शन होता है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्मिक कनेक्शन, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है, मतलब आपको मालूम है कि आपका कनेक्शन कौन सा है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। ठीक है, कार्मिक होता ही नहीं है। कार्मिक अपने कर्मों से बनता है रिलेशनशिप। ठीक है, मैं आपको ये भी बोल देती हूँ, हाँ, ट्विन फ्लेम इज अ रेयर कनेक्शन। ठीक है, आपको मालूम है आप किस कनेक्शन में हो, लेकिन मैं जो एनर्जीज रीड कर रही हूँ ये कलेक्टिव एनर्जी है। ठीक है, डीएम, डीएफ एंड सोलमेट्स के लिए है ये एनर्जी। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है ये रीडिंग। ये जो मेरा चैनल है ये सबके लिए है, गाइडेंस के लिए है, सोलमेट ट्विन फ्लेम्स के लिए है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे डीएम डीएफ के थॉट्स, सोलमेट जो सोलमेट कनेक्शन में है उनके थॉट्स, फीलिंग्स एंड उनके एक्शंस क्या होंगे। ठीक है, या फिर अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चल रहा है, जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे मैं रीडिंग ट्विन फ्लेम सोलमेट से रिलेटेड ही करने वाली हूँ। जो भी चैनलिंग मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, आई विल गिव दोस चैनलिंग मैसेजेस, जो दोस चैनलिंग सॉन्ग्स ऑल्सो, जो भी मुझे डाउनलोड्स भी मिलेंगे, मैं आपके साथ जरूर से जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये जो मेरा सोल मिशन है, ये जो मेरा सोल पर्पस है, इसी के लिए मेरी यही इच्छा है कि आप तक ये पहुंचे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप डीप मेडिटेशन में जाइए या फिर मेडिटेशन कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। ठीक है, और मैं बताऊंगी आपको कि आपके पर्सन अचानक से साइलेंट क्यों हो गए, एंड विल दे कम बैक। ठीक है, एकदम से आपको अकेला छोड़कर वो एकदम से साइलेंट जोन में कैसे चले गए, क्यों चले गए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी।
आपको मेडिटेशन करना है आपके पर्सन के बारे में, आपके अगर डीएम है या फिर आप सोलमेट कनेक्शन में हो, आपके पर्सन, उनके बारे में आपको बहुत पॉजिटिवली सोचना है। क्योंकि अचानक क्यों साइलेंट हो गए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, जिस किसी भी कनेक्शन में है, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या फिर सोलमेट कनेक्शन में है, मेरे जो व्यूवर्स के पर्सन है वो अचानक साइलेंट क्यों हो गए और क्या वो वापस आएंगे, प्लीज मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। द लवर्स की एनर्जी निकल के आई है। जेमिनाई मेजर अरकाना का कार्ड है, लवर्स है। वाओ, तो यस, जेमिना जेमिनाई है तो जेमिनाई इज अ ट्विन फ्लेम। यस, क्योंकि जेमिनाई जो साइन है, देखिए वो ट्विन फ्लेम की साइन है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आप इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और ये एक सोलमेट का भी कार्ड है, तो आप सोलमेट एनर्जी में भी हो। तो ये एनर्जी ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है एंड सोलमेट के लिए भी है। ट्रूली स्पीकिंग, माय डिवाइन सोल्स, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, मैं आपको क्या बोलूं। द लवर्स की एनर्जी आई है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आप दोनों में इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, इतना प्यार है, इंटीमेट कनेक्शन फील करते हैं आपके पर्सन आपसे, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, ठीक है। वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ये जो कनेक्शन है ये इतना अच्छा कनेक्शन है, इतना स्वीट कनेक्शन है ये, कि इट इज लाइक अ सोल लेवल कनेक्शन एंड इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक एनी मोर। सो डिवाइन फेमिनिन और जो भी सोलमेट कनेक्शन में है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये एक डिवाइन की प्लानिंग है, ठीक है। इसीलिए सेपरेशन फेज आ चुका है, इसीलिए आपके पर्सन शायद साइलेंट जोन में चले गए हैं बिना कुछ बताए, ठीक है। तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी आई है, तो ये एक डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन भी होता है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी होता है ये। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, होप्स है, हैप्पीनेस है, सक्सेस भी है, पैशनेट है ये कनेक्शन, ठीक है। स्टेबिलिटी बहुत है ये, इंटीमेट इंटीमेट कनेक्शन है। इंटीमेसी इन द सेंस आई विल से कि सोल लेवल की इंटीमेसी होती है ये, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू अ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। सो बी पॉजिटिव। बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है। यूनिवर्स हैज गिवन मी अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी विद दिस लवर्स कार्ड। Oh God, call it angel, please. Okay, fine. Wow. Two of cups and with this 10 of wands. See, रीजन यही है कि आपके पर्सन अभी साइलेंट जोन में क्यों चले गए हैं, ठीक है। तो 10 of wands की एनर्जी निकल के आई है। तो वैंड इज अ पैशनेट कनेक्शन, राइट। क्रिएटिविटी है, न्यू बिगिनिंग है, अलाइनिंग है, ठीक है। एंड इट इज अ फायरी एनर्जी, ओके। सो एरीज लियो सैजिटेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। विद दिस टू ऑफ कप्स एनर्जी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो टू ऑफ कप्स इज आल्सो एन सोलमेट कनेक्शन कार्ड। तो बहुत कंपैटिबिलिटी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। बहुत प्यार है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये आपका। तो मैंने तो आपको ऑलरेडी बोला ही था, ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। मैंने कलेक्टिव में ही एनर्जी निकल निकल के आई है, तो ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी निकल के आई है, सोलमेट की एनर्जी भी निकल के आई है। तो बहुत यूनिवर्स ने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि यस, ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है ये। एंड ये आपको ना टेंशन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कार्ड से इतने अच्छे निकल के आए हैं। यहाँ पे भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स है और यहाँ पे भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। और 10 of wands की एनर्जी निकल के आई है, तो 10 of wands इज अ बर्डन कार्ड। हो सकता है आपके जो पर्सन है उनके ऊपर किसी का टेंशन है, प्रेशर है, फाइनेंशियल टेंशन होगा, फाइनेंशियल प्रेशर है, ठीक है। फैमिली का बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सॉरी।
सॉरी, ठीक है, फैमिली बर्डन होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, उनको प्रेशर बहुत है, उनको फाइनेंशियल प्रेशर होगा, उनको कार्मिक कनेक्शन में ही भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी एक प्रेशर है, वो भी एक बर्डन है, तो वो भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो चुपचाप चले गए हैं, कुछ मैसेजेस नहीं दे रहे हैं, है ना, 10 दिन हो गए हैं या फिर 15 दिन हो गए हैं, ये भी हो सकता है, 6, 7, 8, 18 डेज भी हो गए हैं, 20 डेज हो गए हैं। ठीक है, अभी तक उन्होंने आपको मैसेज नहीं किया है, ठीक है, या फिर आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं वो, तो वो कार्मिक कनेक्शन में है अभी। कनेक्शन इन द सेंस की कार्मिक कनेक्शन का बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं वो आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ना सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में ना थर्ड पार्टी जो होती है वो कार्मिक होती है, कार्मिक जोन होती है। जब वो कार्मिक कनेक्शन को क्लियर करेंगे, क्लियरेंस हील होंगे, ठीक है, तब आपके लाइफ में वो वापस आएंगे। लेकिन तब तक आपको आपका जो इनर वर्क है वो आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी में आना है, पॉजिटिव रहना है आपको। ठीक है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर अचानक आपको छोड़ के चले गए या फिर बिना कुछ कहे, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगा कि आज मैसेज आएगा, कल मैसेज आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी फील हो रहा होगा। इनफैक्ट यू आर इन अ बैलेंस स्टेट, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा होगा। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन इन आप अवेयरनेस में हो। ठीक है, आपको मालूम है ये एक डिवाइन का खेल है, ये एक यूनिवर्स का प्लान है। ठीक है, डिवाइन टेस्ट है ये। तो आप यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप कितने बैलेंस हो, आपको कितनी तकलीफ हो रही है, आपको कितनी क्रेविंग्स हो रही है। ठीक है, आपको आपको तकलीफ हो रही है, क्रेविंग्स हो रही है, मे बी कभी कभी आपको ऐसा भी लग रहा होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आज पूरा दिन आपको आपके डीएम की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। क्यों याद आ रही थी? क्योंकि एनर्जी जो होती है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है, मिररिंग एनर्जी बहुत होती है। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, इसीलिए आपको भी उनकी याद आ रही है। आप उनके जो एनर्जी को ना मतलब पिक कर रहे हो, ये है। जिस तरह से उनको फील हो रहा है उसी तरह से आपको भी फील हो रहा है, इसलिए आपको रोना आ रहा होगा, क्राइंग एनर्जी होगी आपकी आज दिन भर में। मैं आपको ये भी बोल देती हूँ, ये एक मेरा चैनलिंग मैसेज है। ठीक है, तो ये एक 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, तो बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं वो किसी चीज के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, कुछ बताइए मुझे। बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है माय डियर डिवाइन सोल्स। सो अगर आपको रोना आ रहा है, रो लो आप। ठीक है, रोना चाहिए, जितना रोओगे उतना आपका मन हल्का होगा। एक एक ये सोल लेवल की पर्जिंग होती है, वो हो रही है आपके साथ अभी। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल के आई है एंड यार 9 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। तो यस, दिस इज ये जो कनेक्ट मतलब विश फुलफिलमेंट है ये कोई विश है, आपके पर्सन की कोई विश है ये, कि वो वापस आना चाहते हैं आपके पास। एक रिकंसिलेशन का कार्ड भी है ये। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स इज अ रिकंसिलेशन कार्ड, तो आप वापस आना चाहते हैं, और आपकी भी ये विश है कि रिकंसाइल हो आप, रीयूनियन हो आप दोनों का। तो विद दिस डिवाइन ब्लेसिंग्स आपका रीयूनियन जरूर होगा, लेकिन आप अपने इनर वर्क को कंटिन्यू कीजिए। विद दिस हाई प्रिस्टेस एनर्जी मैं अगर कहूँ, तो कोई ऐसे लेडी है उनके लाइफ में जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा कार्मिक है वो, शी इज अ कार्मिक। ठीक है, तो मुझे ये जो एनर्जी है ये सही नहीं लगती।
मुझे हाई प्रिस्टेस कार्ड जरा भी अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि ये जो लेडी है ना, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती है ये चीज। यू नो लाइक, अगर अभी आप अगर मैं बात कहूँ ना आपके पर्सन के बारे में, आपके पर्सन ना कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करना, अंदर ही अंदर, मतलब जहाँ उन्होंने कभी आपके साथ कभी एक्सप्रेस नहीं किया होगा, ये भी हो सकता है। हाँ, उनके फीलिंग्स को उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, वैसे भी डीएम ज्यादा एक्सप्रेस करते भी नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्रेस नहीं किया उन्होंने बहुत ज्यादा। हाँ, अभी मैं आपको यहाँ कहूँ तो यहाँ पे इन एंड यांग भी है, दिखना, यहाँ पे ब्लैक पिलर है, यहाँ पे एक व्हाइट पिलर है। तो यस, दिस इज अ कनेक्शन ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। और बहुत ज्यादा इमोशनल है अभी ये जो आप दोनों के बीच में जो रिश्ता चल रहा है ना, ये मून की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे मून है, तो मून क्या है, मून क्या दिखाता है, इमोशंस को दर्शाता है मून, ठीक है। हालांकि द हाई प्रिस्टेस इज अ वेरी नाइस कार्ड, यहाँ पे मून है, पोमोग्रेनेट्स है, फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा यहाँ पे। लेकिन ना उनके लाइफ में ऐसी कोई लेडी है जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इंट्यूटिव है, बहुत चालाक है वो, यू नो लाइक शी इज वेरी स्मार्ट, यू नो, चालाक है वो। इसी की वजह से आपके जो पर्सन है बहुत ज्यादा टेंशन में है, तकलीफ में है, बर्डन फील कर रहे हैं वो। और वो ना आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन अभी इतना बर्डन फील कर रहे हैं वो कि वो आ नहीं पा रहे हैं आपके पास। उनकी विश है आपके साथ रीयूनियन करने की, रिकंसाइल होने की, लेकिन इस औरत की वजह से, ये जो बीच में ये लेडी जो है ना, इस औरत की वजह से आपके पर्सन ना स्टक फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। हाँ, यही है। कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आप कैंसर हो सकते हो। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये दोनों भी मेजर अरकानास के कार्ड है जो डेस्टाइंड है, ठीक है। डेस्टाइंड है ये कार्ड, ओके। सो यू आर डेस्टाइंड फॉर ईच अदर, दिस इज द लवर्स एनर्जी, ठीक है। और डेस्टाइन ये भी है कि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, ये भी एक डेस्टिनी है, ठीक है। तो यही बर्डन आपके जो पर्सन है वो फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हो गया है इस औरत के साथ, इसीलिए आपके पर्सन एकदम से साइलेंट जोन में चले गए हैं, ठीक है। बर्डन है, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ तो हाई प्रिस्टेस ब्लैक मैजिक का भी कार्ड है। तो कभी कभी क्या होता है, जब रिश्ता अच्छा चल रहा होता है ना, तो ना एक ब्लैक मैजिक होता है या फिर बुरी नजर लगती है। एंड स्पेशली जो कनेक्शन स्पिरिचुअल होता है ना, बहुत ज्यादा प्योर होता है ना, उस कनेक्शन में ना ये सब होता ही होता है। ब्लैक एनर्जी होती है, ये नजर लगती है, ठीक है। तो आपको और आपको हमेशा अपना ऑरा क्लेंस रखना है, ठीक है, ऑरा को लॉक करना है, ठीक है। साइड में प्लीज गिव मी सम मोर कार्ड्स। मुझे चाहिए इसके पर्सन चाहे बहुत कनेक्शन में है, वो अचानक से साइलेंस जोन में क्यों चले गए, ऐसा क्या रीजन है, एंड विल दे कम बैक। Okay, fine. This is Eight of Pentacles energy. Eight of Pentacles is बहुत स्वीट एनर्जी है ये। आपके पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, कम बैक करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि टेंटिकल्स जो एनर्जी है ये ग्राउंडिंग को दिखाती है ये, ठीक है। बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग द एनवायरमेंट, मतलब वो इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है ये एट ऑफ टेंटिकल्स। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है ये, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो आपके पर्सन को बर्डन तो बहुत है इस औरत की वजह से, ठीक है। बर्डन है, बहुत ज्यादा टेंशन में भी है, उनको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन और ना हो सकता है उनको काम का भी बहुत ज्यादा बर्डन है।
फाइनेंशियल बर्डन भी फील मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको फाइनेंशियल बर्डन भी है, प्लस ये थर्ड पार्टी का भी बर्डन है, एंड प्लस ये भी है कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, इसलिए आपके पर्सन अचानक साइलेंट जोन में चले गए, ये भी हो सकता है। लेकिन उनकी विश है कि वो वापस आए, आपके साथ रिकंसाइल हो, क्योंकि प्यार तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करते हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। देखिए यहाँ पे मुझे टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, कंफ्यूजन में है बहुत ज्यादा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ कंफ्यूजन एनर्जी, तलवारें हैं, ठीक है, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं। बहुत ही कठिन परिस्थिति है आपके पर्सन की, इसीलिए वो साइलेंट जोन में चले गए हैं, वो कोई खुश नहीं है, ठीक है। कुछ तो रीजन ऐसा होता है बिना किसी रीजन के, लाइक जब इंसान के लाइफ में ना टेंशन, प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, तो अपने आप ही ये जो सिचुएशन है ना ये बनती है। उन्होंने कोई जानबूझ के ये सब नहीं किया, या फिर अचानक ही आपकी लाइफ में से नहीं चले गए वो, या फिर साइलेंट हो गए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत ही ज्यादा बर्डन है उनको, फाइनेंशियल बर्डन है उनको, थर्ड पार्टी का बर्डन है उनको। यहाँ पे देखिए जगलिंग कर रहे हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, ठीक है। पट्टी बंधी हुई है, देखिए पट्टी बंधी हुई है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक, सॉरी। थर्ड पार्टी, यस, मैंने आपसे बोला था यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है मुझे। थ्री ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी है ये, ठीक है। तो थर्ड पार्टी तो है, यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बहुत ज्यादा जगलिंग हो रही है आपके पर्सन की, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, बर्डन बहुत है उनको, ठीक है, बर्डन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, थर्ड पार्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये, इसीलिए आपके पर्सन चुपचाप चले गए, या फिर कुछ मैसेज नहीं किया, या फिर कुछ बोला नहीं उन्होंने। वैसे भी डीएम बहुत ज्यादा कम कम बात करते हैं, ज्यादा बात ही नहीं करते हैं डीएम, एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, ये है। सोलमेट कनेक्शन में तो खैर मतलब होता है कि एक दूसरे से ज्यादा बातें होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ते में बिना कुछ मतलब लाइक वी फील कि अरे यार ये अचानक कैसे चले गए, हो क्या गया है। लेकिन आपको समझना चाहिए माय डियर डिवाइन फेमिनिन्स एंड आल्सो दोज हु आर इन अ सोलमेट कनेक्शन, कि बहुत तकलीफ होती है जब किसी के ऊपर ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि एंड चुपचाप चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पहले ये मैटर में सॉल्व कर लो, ये हो रहा है। और या मतलब मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है, कि अचानक से चले गए और कुछ बताया भी नहीं, मैसेज भी नहीं किया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, है ना, 25 दिन हो गए, ऐसा क्या हो गया, इससे पहले तो कभी उन्होंने ऐसा बिहेव नहीं किया। तो आप ये सोचिए, अगर इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया तो जरूर कुछ ना कुछ रीजन होगा उसके पीछे, कुछ ना कुछ होगा, सीरियस रीजन, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा बिहेव किया, ठीक है। आपको भी तो समझना चाहिए, आप थोड़ा सा समझिए, डीप लेवल पे थिंक करिए, अकेले बैठ के यूनिवर्स के साथ बात करिए, ठीक है। आपको मेडिटेशन में रहिए, मेडिटेशन गिव्स आंसर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, लेकिन थर्ड पार्टी को ट्रूली स्पीकिंग वो छोड़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी छोड़ते हुए दिख रही है, क्योंकि ये यू कैन सी यार देयर इज अ ब्लैक एनर्जी, पीछे आपको ब्लैक एनर्जी दिख रही है, लेकिन आगे व्हाइट एनर्जी है। तो ब्लैक एनर्जी मतलब अभी उनके लाइफ में से जो ब्लैकिश एनर्जी है ना वो जा रही है, मतलब थर्ड पार्टी जा रही है अभी, ठीक है, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज अ रिकंसिलेशन कार्ड। यहाँ पे टीम है, अभी अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे दो औरतें खड़ी है ना,
यहाँ पे टीम से काम चल रहा है, कोलैबोरेटिंग है, ये कोलैबोरेशन से काम चल रहा है। तो ये एक रीयूनियन है, एक समझौता है ये, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स। उन्होंने वो छोड़ रहे हैं थर्ड पार्टी को, इस औरत को वो छोड़ रहे हैं वो, क्योंकि उनको भी समझ में आ चुका है कि कैसी है ये, बर्डन कितना है, उनको कितने टेंशन है। बर्डन क्या होता है, क्या होता है ये ना, 10 ऑफ पेंस एनर्जी क्या है ये, हाँ, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, उनको द्विधा मनस्थिति हो रही है उनकी, ठीक है। जबकि प्यार तो आपसे ही करते हैं और याद भी आपकी आ रही है, आपकी इतनी याद आ रही है उनको। स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, हालांकि ये जो कनेक्शन ये स्टेबल है, बहुत स्टेबल है ये कनेक्शन। कोई भी आए और बीच में आए, कोई भी तोड़ने की कोशिश करे इस कनेक्शन, ये कनेक्शन टूटने वाला नहीं है। इतना स्टेबल कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये। तो यही रीजन है आपके पर्सन अभी हील हो रहे हैं, वो हील भी होंगे। देखिए हाई प्रिस्टेस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाती है, क्योंकि ये औरत जो है ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी है, ठीक है, इंट्यूटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा छुपे रुस्तम है, छुपाती है ये बातों को ना जाहिर नहीं करती, बहुत चालाक है। तो यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअलिटी भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी है, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है ये। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। झगड़े बहुत हो रहे हैं उनकी लाइफ में, उनके लाइफ में झगड़े हो रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है उनका, इसलिए बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं वो। अभी जिस दौर से वो गुजर रहे हैं ना, बहुत तकलीफ हो रही है उनको, सॉरी टू से, बट बहुत ज्यादा तकलीफ में है वो। इसीलिए आपको प्रे करना है, आपको हीलिंग भेजनी है, आपको लव भेजना है, नो कर्स। आपको नहीं बोलना है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने। हालांकि मैं आपसे एक बात कहूं, ये जो कनेक्शन होता है ना, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये एक ऐसा कनेक्शन होता है ना कि आप बोल ही नहीं पाओगे। अरे आप ही हो वो, यू आर अदर, वो आपके अदर हाफ सोल है, तो आप तो बोल ही नहीं पाओगे ये सब, नहीं बोलोगे आप, मुझे मालूम है, नहीं बोलोगे आप कि उन्होंने। कार्मिक कनेक्शन में होता है ये, इस कनेक्शन में नहीं होगा ये। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो यस, एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि उनको भी विक्ट्री चाहिए इस रिश्ते में। तलवार है, देखिए तलवार उन्होंने हाथ में लेके रखी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी से अब वो सोच रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। वो सोचेंगे जरूर कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा डीप थिंक कर रहे हैं, आगे रिश्ता कैसे होगा, क्या होगा, है ना। तो किंग ऑफ सोर्ड्स इज लाइक, किंग क्या है, किंग सबके बारे में सोचता है, ठीक है, प्रजा के बारे में भी सोचता है ना, सबके बारे में सोचता है। तो वो सोच रहे हैं अभी, थिंक कर रहे हैं, डीप थिंकिंग चल रही है। जबकि विक्ट्री तो उनको चाहिए ही चाहिए, और उनको मिलेगी विक्ट्री जरूर, क्योंकि उन्होंने ठान के रखा है कि नहीं, मुझे तो विक्ट्री चाहिए, मुझे मेरे पर्सन, मेरी डीएफ के पास जाना ही है, मुझे रिकंसाइल करना ही है। बहुत दिन हो गए, बात नहीं हुई है, मैसेज नहीं किया है, बस थर्ड पार्टी छूट गई है, अब थर्ड पार्टी को छोड़ना है मुझे अब, बस। नाइट ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे फोर ऑफ टेंटिकल्स है, यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ टेंटिकल्स है। तो देखिए, मैं कहने का मतलब ये है, देखिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज्यादा लॉयल है आपके लिए, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, अभी शांत है वो, एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन अभी एकदम से एक्शन का कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनके जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है अभी। तो एक्शन है नहीं है, लेकिन डिवाइन की तरफ से रिकंसाइल जरूर है, रीयूनियन जरूर है आप दोनों के बीच में। तो माय डियर डिवाइन सोल्स, आपको जो इनर वर्क कर रहे हैं वो, आप इनर वर्क कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और को क्लेंस कीजिए, ठीक है। एंड ऑरा को हमेशा लॉक करके रखिए,
ठीक है, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनको ना नेगेटिविटी के अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको ऑरा को लॉक करना है। तो आपको अब समझ में आ गया है कि आपके पर्सन अचानक से साइलेंट जोन में क्यों चले गए, इसके पीछे रीजन क्या है। बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं उनकी जिंदगी में, बर्डन बहुत है, बुरा मनस्थिति बहुत है, वर्क कर रहे हैं फाइनेंशियली भी, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल वर्क कर रहे हैं वो, फाइनेंशियल बर्डन भी है उनका, थर्ड पार्टी का बर्डन है उनको। ये जो औरत है ये बहुत ज्यादा चालाक है, इसका भी बर्डन है उनको, लेकिन थर्ड पार्टी को वो अब छोड़ रहे हैं। थ्री ऑफ टेंटिकल्स इज द रिकंसिलेशन एनर्जी एंड दिस टू ऑफ कप्स, ये भी एक रिकंसाइल की एनर्जी है। मेन तो द लवर्स और टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। तो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज्यादा प्योर रिलेशनशिप है, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है ये आपका। तो ये कभी न टूटने वाला रिश्ता है, ये कंपैटिबिलिटी है, स्टेबिलिटी बहुत है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, लॉयल है आपके पर्सन विद दिस नाइट ऑफ टेंटिकल्स, लॉयल बहुत है, डेडिकेटेड बहुत है, डीप थिंकिंग चल रही है इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, है ना, बहुत याद आ रही है उनको आपकी। ठीक है, तो देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको ना पता है ऐसे ना उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा है, आपको नहीं छोड़ रहे हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं वो आपको। ठीक है, तो ये ऐसा रिश्ता है कि ये कभी टूटने वाला नहीं है ये रिश्ता, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ये बहुत स्पीड एनर्जी निकल के आई है। मैं एनर्जी ऑरेकल से देखती हूँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज बताइए मुझे, मेरे जो व्यूअर्स है जो सोलमेट या स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, प्लीज बताइए मुझे, यूनिवर्स कार्ड दीजिए मुझे उनके लिए, उनके पर्सन के बारे में बताइए मुझे कि वो अचानक से साइलेंट जोन में क्यों चले गए, गाइडेंस दीजिए। वाओ, केयरिंग कनेक्शन, यस। अभी मैं क्या ही बोलूं आपको, जो कार्ड में निकल, यहाँ से निकला है, ये यहाँ पे भी वही निकल के आया है, केयरिंग कनेक्शन है। 14 नंबर का कार्ड है, 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तो बहुत ही स्वीट कनेक्शन है, ये केयरिंग कनेक्शन है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, वो बहुत केयर करते हैं, वो आपकी बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो आपको। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं। तो आपको अब टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे पर्सन क्यों चले गए यार, चुपचाप क्यों चले गए, क्या रीजन है इसके पीछे, तो रीजन मैंने आपको बता दिया है कि क्यों चले गए हैं। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, इनर वर्क करना है, मेडिटेशन करना है, मंत्र चैंटिंग करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको आपका वाइब्रेशन एकदम हाई रखना है, क्योंकि वो अब एकदम से नहीं आएंगे, जब उनकी डीप क्लेंजिंग होगी, जो कार्मिक कनेक्शन है उसकी क्लेंजिंग होगी, तब वो वापस आएंगे आपके पास। रिकंसाइल है, डिवाइन की तरफ से रिकंसिलेशन है। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, है ना। एंजल ऑफ लव, यस, ब्यूटीफुल एनर्जी है, 49 नंबर का कार्ड है ये, एंजल ऑफ लव, एंजल इज ट्राइंग टू गाइड यू। ठीक है, एंजल यही बोल रहे हैं कि आपको आपका प्यार जरूर वापस मिलने वाला है, सिर्फ आपको पॉजिटिविटी रखनी है आपके मन में। ठीक है, एंड 7 चक्रा हीलिंग का मेडिटेशन आपको करना ही करना है, क्योंकि आप अगर हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको 7 चक्रा हीलिंग करनी ही है। ठीक है, अभी सावन चल रहा है। ठीक है, तो सावन में आप सोमवार जरूर, सोमवार के फास्ट जरूर करना, ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर सोलमेट कनेक्शन में। जैसे मतलब शिव जी के होते हैं ये उपास, तो आप जरूर करना, मैं यही गाइड कर सकती हूँ आपको। देखिए, अगर आप भगवान का जितना करोगे ना उतना कम है, आपके जो कर्माज है ना वो कटते जाएंगे।
जितने कटते जाएंगे ना कर्मास, उतना आपकी जिंदगी में अच्छा होता जाएगा, है ना। ये सबके लिए है, ये सबके लिए। जितना आप अच्छा करोगे, जितना आप भगवान का करोगे, उतने ही आपके कर्मास कटते जाते हैं, ठीक है, कट ऑफ हो जाते हैं, और आपकी लाइफ में ना सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हंसते रहना है, यू हैव टू लव योर सेल्फ, नो क्राइम, ठीक है। आपको रोना नहीं है, क्योंकि आई नो, रोना है तो रो लो, आप सोल पर्जिंग होगी आपकी, जितना रोना है उतना रो लो, बहुत रो लो, इतना अच्छा लगेगा आपको, देखना देखना इतना अच्छा फील होगा आपको। एंड यस, हार्ट चक्र को बैलेंस रखिए, ठीक है। हार्ट चक्र का मेडिटेशन कीजिए। जब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, या फिर बहुत अच्छे तरीके से ओपन होगा ना, तो आप ना हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ चलो ठीक है यार, चलो ठीक है यार, ये होता है। तो हार्ट चक्र की चैंटिंग कीजिए। मैं अगर आपको बोलूं तो आप हार्ट चक्र की ये चैंटिंग कीजिए, हम वैसे तो थोड़ चक्र के लिए है, लेकिन हम, ये चैंटिंग कीजिए हार्ट चक्र के लिए। हार्ट चक्र आपको ओपन होगा, सब कुछ सही होगा, अपने आप आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।